Hello everyone, welcome to my YouTube channel Oral One English. Guys, we are going to discuss about a newspaper paragraph. What we learn from this paragraph? First of all, we learn from this paragraph word, and second thing is that we learn from this paragraph tenses as well as passive sentence, and how to translate. As you can see the paragraph on the screen into Hindi, what will be actual meaning of this paragraph. That's all things we will learn from this paragraph. This paragraph is related to an incident that happened in Jharkhand. A conspiracy has done by a man against his wife, and after some hours, this man, it means that is husband of this lady, trapped, arrested in the charge of murdering his wife. तो गाइज लेट्स सी, देखते हैं अब इसे हिंदी में किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं. एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये मैन है, ये प्रकाश कुमार, जिसका इस पैराग्राफ में नाम मेंशन किया गया है, और ए लेडी पिक्चर हैज गिवन इन दिस पैराग्राफ. नेम इज रिया. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. 18 years hours, गाइज 18 hours आफ्टर, क्या है हमारा ये पहला जो वर्ड है 18 hours आफ्टर, मतलब 18 घंटे बाद. देखते हैं आगे. ही टोल्ड पुलिस his 23 years old wife was shot by robber. रोबर्स मतलब क्या होता है गाइज? रोबर्स का मतलब लुटेरा, डाकू. ये जो रोबर्स है, लुटेरा, डाकू ऑन NH-16. NH-16 पर रोबर्स के द्वारा उसकी वाइफ को, हिज 32 वर्षीय वाइफ को क्या किया गया? शॉट कर दिया गया, मतलब गन के द्वारा शूट कर दिया गया. शूट का शॉट, जो ये जो हमारा क्या है, पैसिव का सेंटेंस है गाइज. यहाँ पे इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि हिज वाइफ, ये हिज वाइफ गाइज, हिज वाइफ, ध्यान दें, प्लीज पे अटेंशन हेयर ऑन द सेंटेंस. हिज वाइफ वाज, यहाँ पे वाज शॉट, और ये हमारा क्या होता है? शूट का ये हमारा क्या है? थर्ड फॉर्म है, शॉट. और शॉट क्या किया गया? मार दिया गया बाय रोबर्स, बाय रोबर्स. एक रोबर नहीं है, मतलब लुटेरों के द्वारा ये रोबर्स, मतलब एक से अधिक रोबर्स की बात किया जा रहा है. वाज शॉट कर दिया गया. ये जो हमारा सेंटेंसेस है, जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का क्या है? पास्ट इंडिफिनिट का ये हमारा क्या है? पैसिव है गाइज. इंडिफिनिट का यहाँ पे नोट करेंगे, जो बिगनर्स हैं
वो इसे नोट कर लें कि ये जो हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का ये पैसिव है। हिज वाइफ सॉड बाय रॉबर्स, बस ये हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस मान लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज देखते हैं, शॉर्ट कर दिया गया। और ये किसने बताया, ही टोल्ड पुलिस, मतलब ही, उसने बताया। मरने के 18 घंटे बाद की बात हो रही है, 18 आवर्स आफ्टर, 18 घंटे के बाद, मतलब जब रिया की जो है, रिया को गन के द्वारा शॉर्ट कर दिया गया। उसका झारखंड रेसिडेंट, ये झारखंड का क्या है, निवासी, झारखंड का क्या निवासी है, जयप्रकाश कुमार। रजनी, एलाइज का मतलब यहाँ पे नोट कर लेंगे आप गाइज, एलाइज का मतलब उर्फ होता है, एलाइज, इसे ध्यान में रखेंगे, उर्फ, या जिसको निक नेम कहते हैं आप लोग, निक नेम, जो किसी का निक नेम होता है, निक नेम, वो क्या है, एलाइज, मतलब उर्फ। और यहाँ पे फिर से न्यूज़पेपर पे आते हैं, अरेस्टेड ऑन रजनी एलाइज उर्फ प्रकाश अलबेला वाज अरेस्टेड। ये भी हमारा पेसिव का सेंटेंस है। जो अरेस्ट करने की बात हो रही है, ये जो अरेस्ट, द अरेस्ट हैज बीन डन, जो किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। प्रकाश जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया ऑन थर्सडे, मतलब बुधवार, ये बृहस्पतिवार को, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को। ऑन चार्ज मर्डरिंग, मर्डर के चार्ज, मतलब मर्डर का जो चार्ज है, उसके मर्डर के चार्ज में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ज मतलब आरोप में, मर्डर के आरोप में उसे गिरफ्तार। हिज वाइफ रिया कुमारी एलाइज ईसा आलिया, मतलब उसकी पत्नी, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी रिया के मर्डर के आरोप में प्रकाश अलबेला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कब, उसके टोल्ड, पुलिस को बताए जाने के 18 घंटे बाद। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक गाइज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आगे देखते हैं पैराग्राफ को। यहाँ तक देख चुके हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को, मतलब जो सबूत होता है, सबूत के को नष्ट करने का। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन वर्ड है हमारा। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नाश करना या विनाश करना, नष्ट करना। और एविडेंस का मतलब होता है एविडेंस। आई होप यू नो एविडेंस का मतलब सबूत को नाश करने, फिजिकली, सबूत को नाश करने, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चरिंग हर, फिजिकली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित उसे, शारीरिक उसे, हर मतलब उसे, ये रिया के बारे में हर का प्रयोग किया गया है, उसे शारीरिक मानसिक प्रताड़ित करने। और क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक, ये क्या है, आपराधिक षड्यंत्र। कंस्पिरेसी का मतलब क्या हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र, कंस्पिरेसी, आपराधिक, ये मतलब क्या कहते हैं, षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र।
तो आपराधिक षड्यंत्र करने के आरोप में क्या क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इवन एज प्रकाश केप्ट चेंजिंग हिज स्टेटमेंट, केप्ट मतलब चेंजिंग हिज स्टेटमेंट, यहाँ तक, इवन एज का मतलब यहाँ तक कि, इवन एज यहाँ तक कि प्रकाश केप्ट चेंजिंग, प्रकाश जो है हिज स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट को क्या करते रहा, बदलते रहा, मतलब बदलते रहा। पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम आफ्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट सेड, मतलब फोरेंसिक एक्सपर्ट के कहने के बाद उसे क्या किया था, अरेस्ट किया। क्या कहा, सेड रेमनेंट ऑफ ए बुलेट हेड, रेमनेंट ऑफ ए बुलेट हेड, ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। सेक्शन ऑफ ब्रेन एंड अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ब्लड वर फाउंड इन ए कार में एक गोली, मतलब रेमनेंट ऑफ ए बुलेट हेड, बुलेट मतलब गोली, हेड मतलब एक गोली के सिर के अवशेष। उसके बाद सेक्शन ऑफ ब्रेन मतलब ब्रेन का कुछ हिस्सा, मस्तिष्क जो ब्रेन मतलब मस्तिष्क के हिस्से, और असामान्य मात्रा में अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ब्लड, असामान्य मात्रा में खून पाया गया था। रियाज ब्रदर्स अजय राणा ऑन ट्यूसडे फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट प्रकाश, और प्रकाश के खिलाफ जो है अजय राणा ने क्या किया था, एक कर्ज प्राथमिकी दर्ज कराया। हिज फर्स्ट वाइफ शारदा, उसकी जो पहली वाइफ है शारदा, उनके दो भाइयों हिज टू ब्रदर्स संदीप एंड आकाश फॉर मर्डरिंग हिज सिस्टर, उसके बहन को मतलब मर्डर के खिलाफ, किसके बारे में, ये जो पहली है फर्स्ट पत्नी और उसके टू ब्रदर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। एन ये क्या है, एलुबेरिया कोर्ट रिमांडेड प्रकाश इन पुलिस कस्टडी फॉर 12 डेज। ये जो एलुबेरिया कोर्ट है, रिमांड किया प्रकाश का गिरफ्तारी के लिए इन पुलिस कस्टडी फॉर 12 डे, 12 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। गाइज प्रकाश, उसके बाद देखते हैं प्रकाश टोल्ड न्यूज पर्सन आई कैन नॉट किल माई वाइफ, मैंने अपने वाइफ का क्या किया है, मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता, मतलब कैन नॉट किल माई वाइफ, कैन का मतलब नहीं मार सकता। आई हैव ए डॉटर, मुझे क्या है, एक बेटी है। ऑन द वे आउट ही सेड, ऑन द वे मतलब रास्ते में उसने कहा, ऑन द वे ही सेड आई डिड नॉट किल हर, मैंने उसे नहीं मारा। द पंचायत हैड रिजॉल्व का मतलब संकल्प, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है गाइज, नोट कर लें, रिजॉल्व, ये जो रिजॉल्व है संकल्प, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, डिड नॉट किल हर, मैंने उसे नहीं मारा। ये कांट के यहाँ मोडाल का प्रयोग हुआ है। तो पंचायत हैड रिजॉल्व, पंचायत ये भी हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो हैड रिजॉल्व संकल्प लिया दैट आई स्पेंड टाइम
अल्टरनेटिवली विथ माई 2 वाइफ्स आई स्पेंड टाइम, मतलब पंचायत ने संकल्प लिया था कि मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ बारी बारी से समय बिताऊंगा। मतलब माई 2 वाइफ्स, दोनों पत्नी के साथ बारी बारी से समय बिताऊंगा। देयर वाज ए मैरिटल प्रॉब्लम, देयर वाज ए मैरिटल प्रॉब्लम, यह एक क्या थी, वैवाहिक समस्या थी, वैवाहिक समस्या थी कि दैट वाज रिजॉल्व, दैट वाज रिजॉल्व मतलब जो सॉल्व कर दिया गया था, दैट वाज रिजॉल्व सॉल्व कर दिया गया था। आई हैव 2 सन्स फ्रॉम माई अर्लियर मैरिज, पहले की जो शादी थी, पहले वाली शादी से उसके क्या थे, पिछले शादी हुई थी, अर्लियर का मतलब यहाँ हो गया पिछले जो शादी हुई उनसे हमारा क्या है, 2 बच्चे हैं। आई डिड नॉट किल रिया, मैंने रिया को नहीं मारा। रियाज ब्रदर सेड इन हिज कंप्लेंट, रिया का ब्रदर जो है अपने कंप्लेंट में कहा, सी यूज टू बी टॉर्चर्ड, सी यूज टू बी टॉर्चर मतलब वह टॉर्चर किया जाता था, मतलब ये यूज टू बी, ये यूज टू बी के बाद, ये टू बी के बाद हमारा क्या है, V3 है, तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है गाइस। यूज टू बी टॉर्चर्ड फॉर डॉरी, मतलब वह टॉर्चर के दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था, ये हो गया। हर हस्बैंड उसकी जो पत्नी है, एंड हिज इन लॉज, ये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। और प्राथमिकी में कहा गया उसके पति और ससुराल वाले ने, इन लॉज मतलब ससुराल वाले ने थ्रेटन टू किल हर, उसे क्या दिया था, थ्रेटन दिया था, मारने का धमकी दिया था, ससुराल वालों ने उसे थ्रेटन टू किल हर, मारने की धमकी दी थी। इफ सी डिड नॉट लिव हिम, अगर उसे नहीं छोड़े जाने पर, मतलब इफ सी डिड नॉट लिव हिम, उसे नहीं छोड़े जाने पर, द एफआईआर सेज, ये एफआईआर में कहा गया है गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का जो हमारा हेडिंग था उसमें क्या कहा है, फोरेंसिक एक्सपर्ट ट्रेस्ड बुलेट हेड पार्ट्स ऑफ ब्रेन ब्लड इन कार, दे कंक्लूडेड रिया वाज प्रोबब्ली एस्लीप व्हेन शॉट, मतलब उसके द्वारा कहा गया था कि रिया को बंदूक से गोली से मारे जाने पर एस्लीप हो गया, मर गया। सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम नियर बाय फैक्ट्री डिड नॉट कोरोबरेट प्रकाश क्लेम, जो प्रकाश का जो क्लेम है, जो दावा है, उससे क्या होता है, रिया क्या क्लेम है, रिया हैड स्टेप्ड आउट ऑफ ए कार से रिया बाहर निकला था, उस क्लेम को पुष्टि नहीं करता है। रियाज ब्रदर्स लॉज मतलब दर्ज करना, मर्डर कंप्लेंट अगेंस्ट प्रकाश के खिलाफ, प्रकाश हैड ह्यूज डेट बट रिया हैड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, रिया के प्रकाश के पास क्या था, काफ़ी कर्ज था, हैड ए ह्यूज डेट बट रिया के पास क्या था, काफ़ी मतलब ये क्या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग था, महत्वपूर्ण निवेश और सेविंग था। देयर वाज ए मैरिटल डिस्प्यूट, ये एक वैवाहिक क्या था, झगड़ा था। प्रकाश मैरिड रिया विदाउट डिवोर्सिंग फर्स्ट वाइफ, प्रकाश ने शादी किया विदाउट डिवोर्सिंग बिना डिवोर्स किए, बिना तलाक दिए पहली वाइफ को, ये हो गया। यहाँ पे हमारा जो वर्ड है गाइस सीखने को मिला, रॉबर्स देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ड आप कह सकते हैं मर्डर है, एविडेंस है, डिस्ट्रक्शन है, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कैप्ट। तो ऐसे बहुत सा प्रोबेबली संभवतः एस्लीप मतलब निंद्रा में चला जाना,
मृत हो जाना, शॉट मतलब गोली से मारना, स्टेप आउट मतलब बाहर होना, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, सेविंग्स, मर्डर, कंप्लेंट। तो बिगनर्स के लिए बहुत सारे वर्ड हैं गाइज, वो यहाँ से सीख सकते हैं। ये हमारा हस्बैंड किल्ड झारखंड एक्टर ऑन हाईवे कॉप्स, पुलिस ने कहा। तो हस्बैंड क्या किया था, किल किया था पत्नी का, ये पे किल मतलब मारा जाना, ये पेसिव का सेंटेंस है। ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है किल्ड। हस्बैंड किल झारखंड एक्टर ऑन हाईवे कॉप्स, तो पुलिस ने ऐसा कहा। तो गाइस इससे हमारे बहुत सारे वर्ड होते हैं, कंप्लीट होते हैं। पेसिव के कुछ सेंटेंसेस थे, कुछ टेंसेस हैं, उसे यहाँ पे कवर होता है। कुछ वर्ड हैं वो देख सकते हैं, ये सारे वर्ड हैं, पेसिव का सेंटेंसेस हैं। कुछ इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, उसे उसका यूज हुआ है। तो आई होप गाइज कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और आप ज़्यादा यू शुड do more practice for complete your journey of speaking English, and to become of English speaker, to become a man who knows the English very well. First of all, you should practice more and more. You can say everyone know that practice makes man perfect. मतलब प्रैक्टिस क्या करता है, आदमी को संपूर्ण बनाता है। तो गाइज परफेक्ट बनाता है। तो ये जो प्रैक्टिस, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना। इस तरह से पेपर को पढ़ें और हर एक वर्ड को समझें, हर एक सेंटेंस को समझें, हर एक सेंटेंस को समझें, क्या सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है, वर्ड बाय वर्ड समझने का कोशिश करें, सेंटेंस टू सेंटेंस समझने का कोशिश करें। हर एक जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, किस टेंस में है, उसे समझने का कोशिश करें। गाइज टेंस पे ध्यान दें, जो टेंसेस होते हैं, पेसिव के जो सेंटेंस है उस पे ध्यान दें, और बोलने का प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग का प्रैक्टिस करें। न्यूज़पेपर को पढ़ें और लाउडली पढ़ें, न्यूज़पेपर को लाउडली, कोई भी न्यूज़पेपर का पैराग्राफ लें और उसे लाउडली पढ़ें। लाउडली उसको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ते वक्त, रीडिंग करते वक्त सेंटेंस पे ध्यान देना है। पेसिव के सेंटेंस पे उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करते हुए उसे फिर बोलने का प्रैक्टिस करना है। ये सभी आदतें, ये सभी हैबिट्स मैक्स यू ए स्पीकर हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो एक आदमी बनाता है आपको, एक ऐसा मैन बनाता है जो इंग्लिश को स्पीक कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ए लर्नर, वी हैव टू बी ए गुड लर्नर। गुड लर्नर can